हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट पार्ट, लेक्चर 3। और लॉकडाउन चल रहा है अभी, आप लोग घर पर रहें। घर पर रहेंगे तो सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और घर पे ही रह के आप लोग अपनी पढ़ाई करें। तो स्टार्ट करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर 3। एक्चुअली परमुटेशन कॉम्बिनेशन ना थोड़ा बड़ा लेंदी चैप्टर है, जैसे सर्कल हुआ, फंक्शन हुआ, ये थोड़ी सी लेंदी चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखें। y 0 1 2 3 4 5 6 how many five digits numbers greater than first part 24,000 can be made। क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि इन नंबर्स का यूज करके 5 डिजिट के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं जो 24,000 से बड़े हैं। करते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है, इसके केसेस बनाते हैं हम लोग। कितने डिजिट का चाहिए नंबर हमें? 5 डिजिट का। 5 डब्बे हमने ओपन कर दिए, 5 बॉक्स। यहां पर हमने 2 फिल किया कि वो 24,000 से बड़ा चाहिए, तो ये एक ही वे से फिल होगा। ये हमने 4 फिल कर दिया, तो ये भी ये 24,000 से बड़े, तो ये भी एक ही वे से फिल होगा। अब यहाँ पर कुछ भी आ सकते हैं, 7 के 7 डिजिट्स आ सकते हैं, तो ये 7 वे से फिल होगा ये वाला, और ये वाला बॉक्स ये भी 7 वे से, और ये भी 7 वे से। लेकिन क्या होगा, क्या 2 4 यहाँ पर 0 भी आ सकता है, 0 आ सकता है, 0 आ सकता है, तो ये 24,000 हो गया। लेकिन हम बाद में क्या करेंगे, बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 24,000 से बड़े चाहिए, तो बाद में हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। आगे नेक्स्ट केस बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं 2 फिल किया, कितने रेट से फिल करेंगे इसको? 1। अब 24,000 तक तो यहाँ हो गया। अब 5 फिल किया, 25। 6 भी कर सकते हैं, 6 क्या 27 करेंगे? 7 आ सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ है। क्या 8 आ सकता है? नहीं। 9 नहीं आ सकता। तो ये कितने वेज से फिल हुआ? 2 वेज से। यहाँ पर कुछ भी आ जाए, 7 के 7, यहाँ पर भी 7 के 7, और यहाँ पर भी 7 के 7। अगला केस क्या बन सकता है? अगला केस बनेगा आपका, यहाँ 3 आ सकता है, 3 आ सकता है, 30,000। 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। तो ये कितने वेज से फिल होगा? 4 वेज से। इसमें तो कुछ भी आ जाए, 7, ये भी 7, और ये भी 7, और ये भी 7। तो ये अपना आंसर सबको ऐड कर दो, और सभी में से ऐड करने के बाद -1 कर दो, ये अपना आंसर। ओके, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ऑन कर लेंगे आप लोग। सेकंड पार्ट देखें इसका। सेकंड पार्ट है इसका, लेस देन 54,000। 5 डिजिट के नंबर चाहिए हमें, और इनका यूज करके जो 54,000 से छोटे हैं कितने नंबर बन सकते हैं, तो देखते हैं। इसके भी केस बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने 5 फिल किया, कितने वेज से? 1। क्या 4 आ जाएगा? नहीं। 4 अगर आपने लिया तो ये 54,000 से बड़े बड़े चले जाएंगे, या फिर 54 आ जाएगा। तो 4 तो नहीं ले सकते, 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, और 1 ले सकते हैं।
क्या जीरो ले सकते हैं? यस, जीरो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कर दिया और 0 कर दिया, तो ये कितने वेग से फिल हुआ? 4। इसमें तो कुछ भी आ जाए, 7, इसमें भी 7 और इसमें भी 7। अगला केस क्या बनेगा? अगला केस बनेगा आपका 50 कहां तक आ गए? 50,000 तक आ गए। उसके बाद 40,000 का नंबर आएगा, 4 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 40, 30, 20 और 10 तक। क्या जीरो आ सकता है? नहीं। जीरो अगर आपने ले लिया तो ये 5 डिजिट का नंबर नहीं होगा। तो ये कितने बेस से फिल हुआ? 4 बेस से, 1 2 3 4। और इसमें 7 और ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7, इन दोनों को ऐड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी 6 डिजिट numbers can be formed by using the digits, by using the digits 0 to 9 so that no, ये नंबर नहीं है, नो लिखा हुआ, नो 2 digits are consecutive। क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स, 6 डिजिट के कितने नंबर कैन बी फॉर्म्ड, बनाए जा सकते हैं इनका यूज करके 0 to 9। तो 0 to 9 कौन कौन से नंबर होंगे? 0 to 9 होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितना डिजिट का नंबर चाहिए? 6 डिजिट का। हमने बॉक्स ओपन कर दिया, 2 3 4 5 6। आगे कंडीशन क्या बोली है? सो दैट नो 2 डिजिट्स आर कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है? कोई भी 2 डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है? नॉट रिपीटेड, रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहां पर कितने ऑप्शन आ सकते हैं, कितने नंबर आ सकते हैं? यहां से लेकर यहां तक नंबर आ सकते हैं 9। क्या जीरो आ सकता है? नहीं। अगर आपने जीरो फिल कर दिया तो ये 6 डिजिट का नंबर ही होगा। ओके, ये 9 बेस से फिल होगा फर्स्ट वाला बॉक्स। अच्छा, सपोज करो आपने यहाँ पर 1 फिल किया। अगर आपने 1 फिल किया तो यहाँ पर 1 नहीं आना चाहिए, यही क्वेश्चन में बोला नो 2 डिजिट्स आर कॉन्जिक्यूटिव। तो यहाँ पर कुछ और आ सकता है, हाँ कुछ और ले सकते हैं। तो 1 अगर हट गया तो यहाँ से ये नंबर आ सकते हैं। अब इस बार जीरो भी आ जाएगा, जीरो चलेगा, तो ये भी 9 में से फिल होगा। सपोज करो आपने यहाँ 2 फिल कर दिया तो यहाँ पर 2 नहीं आना चाहिए, तो और नंबर आ सकते हैं। तो ये भी 9 सेम एज ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9। तो कितना आ जाएगा? अपना आंसर होगा 9 रेज़ टू द पावर 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आईटी का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली हम यहाँ पर जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो मेनली आईटी एडवांस और मेंस के क्वेश्चन ले रहे हैं, तो आप लोग आईटी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ all 5 digit numbers, all 5 digit numbers, find the sum of all 5 digit numbers that can be formed
by using the digits, by using the digits, by using the digits 1 2 3 4 5 without repetition, without repetition. क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइंड द सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स, जितने भी 5 डिजिट नंबर्स इन नंबर्स का यूज करके बनाए जा सकते हैं उन सभी का सम पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, सम पूछा है तो थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि इन नंबर से कितने नंबर बनाए जा सकते हैं इन डिजिट से। तो टोटल नंबर्स कैन बी मेड, कितने बनाए जा सकते हैं? 5 डिजिट का चाहिए तो हम 5 डिजिट का बॉक्स ओपन कर देते हैं। अच्छा क्या बोला? विदाउट रिपीटेशन। तो पहला वाला बॉक्स 5 से फिल होगा। अब यहाँ पर जो नंबर यहाँ फिल कर दिया, जो डिजिट यहाँ फिल कर दिया वो यहाँ नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर 4 और फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो 5 हो जाए 3, 5 हो जाए 20, 3 जा 60, 2 जा 120। अब कितने नंबर्स बनेंगे? ऐसे 120 नंबर्स बनेंगे। अच्छा अब जो 120 नंबर्स बनेंगे उन सभी का सम पूछा है इस क्वेश्चन में, तो देखते हैं कैसे करेंगे। अच्छा इस क्वेश्चन में देखते हैं लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। इन नंबर से लार्जेस्ट नंबर बनेगा आपका 5 4 3 2 1, 54,321। अच्छा अगर मैं लास्ट नंबर की बात करूं, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर, ये तो लार्जेस्ट है। अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूं, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर 1 2 3 4 और 5 होगा। ओके अगर मैं इससे छोटा नंबर मतलब सेकंड लार्जेस्ट की बात करूं, तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? सेकंड लार्जेस्ट नंबर का 5 4 3 1 2, ये 21 था तो इस बार 12 हो गया। अच्छा इससे बड़ा वाला नंबर, इससे बड़ा क्या नंबर होगा? इससे बड़ा नंबर होगा 1 2 3 5 4, यही होगा। ओके अच्छा अगर मैं इन नंबर्स को ऐड करता हूं, तो सबका सम पूछा है, तो अगर मैं इन नंबर्स को ऐड करूं और इन दोनों नंबर्स को ऐड करूं, अच्छा अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 1 5 6 2 4 6 ये आएगा 6, ये 6, ये 6 1 2 3 4 5 66,666। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? 66 666। तो ऐसे ही कितने पेयर्स बनेंगे हमारे? 60 पेयर्स बनेंगे। तो अपना आंसर क्या होगा? आंसर विल बी 60 into 6 6 6 6 6। तो इनको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा वो अपना आंसर नोट कर लेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज, in how many ways, in how many ways 5 letters can be made, can be 5 letters can be made if 3 different boxes are available. If 3 different boxes are available.
तो क्या बोला इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में, जेई में 2016 ऐसा क्वेश्चन पूछा है। क्या बोला क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से, कितने वे हो सकते हैं, 5 लेटर्स कैन बी मेड, 5 लेटर मेल कर रहे हैं इफ 3 डिफरेंट बॉक्सेस आर अवेलेबल। उन्होंने बोला कि 3 अगर बॉक्सेस अवेलेबल हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा सोचते हैं। कैसे सोचते हैं कि अच्छा 5 लेटर्स, मूवेबल कौन सा है इसमें, बॉक्सेस तो मूवेबल नहीं होंगे, ये तो इमूवेबल है, और लेटर्स आपके मूवेबल है, तो लेटर बॉक्स के पास जाएंगे न कि बॉक्स लेटर के पास जाएगा। तो क्या आंसर होगा इसका, देखिए फर्स्ट लेटर हैज, पहले लेटर के पास कितने बॉक्स अवेलेबल है, 3। फर्स्ट लेटर हैज कितने, 3 बॉक्सेस, कितने, 3। ऐसे ही सेकंड लेटर, इसके पास भी 3 ऑप्शन है, या तो इसमें चले जाए, इसमें चले जाए, इसमें चला जाए। ऐसे ही थर्ड वाले के लिए 3, ऐसे ही फोर्थ वाले के लिए इसके पास भी 3 ऑप्शन, ऐसे ही फिफ्थ वाले के लिए इसके पास भी 3 ऑप्शन, 3। तो फर्स्ट लेटर है 3 ऑप्शन, फिर सेकंड लेटर है 3 ऑप्शन, फिर मींस यू विल मल्टीप्लाई। तो अपना आंसर क्या होगा, आंसर होगा 3 raised to the power 5। ये अपना आंसर, ओके। इसको नोट कर लें। अब यहां से एक ट्रिक बना दी हम लोगों ने, क्या ट्रिक है वो देखें, इसको नोट करके लिख लेंगे आप लोग। अच्छा, इसमें क्या चीज मूवेबल थी, क्या चीज मूवेबल थी, लेटर्स, और इमूवेबल क्या थे, मूवेबल लेटर्स थे और इमूवेबल बॉक्सेस थे। तो एक नोट करके लिख लें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कितने वेज, तो नंबर ऑफ वेज जो भी होंगे, नंबर ऑफ वेज विल बी, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बॉक्स रेज टू द, बॉक्स क्या थे, ये 3 थे, रेज टू द पावर लेटर, या फिर इसको ऐसे अगर नहीं समझ पाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वेज विल बी इमूवेबल रेज टू द पावर मूवेबल। याद रखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरह से यूज करेंगे। अब ये हमें करके नहीं देखना पड़ेगा, ओके, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये हर एक सरकारी नोट्स में मिलेगा, हर एक के पास होता है ऑलमोस्ट। 10 true false type questions are given. True false type questions are given. Okay. इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है, हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ answers are possible. Answers are possible. देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला है कि 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन आपको गिवन है, तो उन्होंने बोला कि हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल, कितने आंसर पॉसिबल होंगे। कैसा क्वेश्चन, इसको समझते हैं। सपोज करो एक क्लास में बच्चों का टेस्ट लिया जाता है और उसमें 10 ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है जो ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है। तो ऐसे ही पूछ सकता है कि कितने नंबर ऑफ ओएमआरस बन सकती हैं, तो वही क्वेश्चन है, कितने नंबर ऑफ ओएमआरस बन सकती हैं। तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हर कॉइन के पास 2 ऑप्शन होते हैं, हेड और टेल। हर स्विच के पास 2 ऑप्शन होते हैं, ऑन और ऑफ। ऐसे ही हर डे के पास 2 ऑप्शन होते हैं, क्लीन हो या क्लाउडी। सेम एज यहाँ पर 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन के पास 2 ऑप्शन है,
क्या क्या, या तो ट्रू या फॉल्स। तो ये जो ये क्वेश्चन है वो कैसा होगा, ये सेम है 10 कॉइन्स की। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जैसे हमने देखा था, एक क्वेश्चन के पास दो ऑप्शन ट्रू और फॉल्स, फिर अगले के पास ट्रू और फॉल्स दो ऑप्शन, इस तरह से। तो अपना आंसर क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर 10। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया तो ऐसे भी देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हैज टू ऑप्शन, टू ऑप्शन है या तो ट्रू या फॉल्स। ऐसे सेकंड क्वेश्चन ट्रू और टू, ऐसे करते करते जब आप 10th क्वेश्चन पे होंगे तो इसके पास में टू, तो ये फिर का मींस यू विल मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या होगा, 2 2 into 2 into 2 into 2, अब कहां तक 10 टाइम्स, तो 2 रेज़ टू द पावर 10, और 2 रेज़ टू द पावर 10 कितना होता है, 1024। ये 1024 नोट कर लें इस क्वेश्चन को। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं अब हम लोग। ओके, ये शायद नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आप लोग कर लेंगे इसको। अच्छा, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ वेज right answers can be given. Right answers can be given. क्या बोला इस क्वेश्चन पूछा है कि कितने तरीकों से सही आंसर दिया जा सकता है। तो सही आंसर कितने तरीकों से दिया जा सकता है, एक। क्यों, कि जिस बच्चे के सारे क्वेश्चन ट्रू 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 होंगे तभी, तो वो कितने पेज होगा उसका, एक। सिंपल क्वेश्चन था। तो सभी के एक बच्चे के सारे क्वेश्चन सही होंगे, एक बच्चे के सारे क्वेश्चन सही होंगे तभी उसका राइट आंसर दिया जा सकता है। थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट ये नंबर ऑफ वेज one can attempt all wrong answers, all wrong answers। कितने तरीके से गलत उत्तर दिए जा सकते हैं। तो ये भी एक, कैसे, एक बच्चे के सारे क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन गलत हो, सारे फॉल्स हो, तो इसका आंसर नोट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या है, क्लास 11th में एनसीईआरटी में गिवन है क्वेश्चन, एक्सरसाइज में गिवन है एनसीईआरटी। देखो मैं लिख भी देता हूँ कि ये कब किसमें है किसमें नहीं है। क्या क्वेश्चन है, 7 flags of different colors number of different, आगे बोला है, number of different signals that can be transmitted by using two flags, one above the other, सिंपल क्वेश्चन। तो बनाएंगे इस क्वेश्चन को, दो फ्लैग, एक ये है और एक मान लो ये।
तो इस फ्लैग के पास क्या बोला क्वेश्चन में बोला 7 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 7 फ्लैग डिफरेंट कलर्स के नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, अच्छा सिग्नल्स की बात पूछी, ओके, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय यूजिंग 2 फ्लैग्स, अच्छा 2 फ्लैग्स का यूज करके, वन आफ्टर अनदर, वन अबव द अदर, फिर इसके ऊपर एक है, तो इसके पास कितने ऑप्शन है 7। अब उन्होंने क्या बोला डिफरेंट बोला है, तो जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा, तो इसके पास कितना ऑप्शन 6, तो अपना आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 7 into 6 means 42, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने कॉइन पे क्वेश्चन कर लिया, अब हम क्वेश्चन करते हैं डाइस पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 4 डाइसेस आर रोल्ड। बेसिकली ये क्वेश्चन हम प्रोबेबिलिटी में भी करते हैं, फिर भी एक बार यहाँ देख लेते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आपने डाइस का क्वेश्चन कराया, तो 4 डाइसेस आर रोल्ड, 4 डाइसेस आर रोल्ड, फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, total number of possible outcomes, क्या बोला है क्वेश्चन में, देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 4 डाइसेस आर रोल्ड, 4 डाइस को, डाइस तो आप जानते होंगे, खेलते हैं अपने घर पे, आजकल तो ज्यादा ही खेल रहे होंगे। 4 डाइसेस आर रोल्ड, 4 डाइस को रोल किया जाता है, फेंका जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। अच्छा एक डाइस को अगर हम रोल करेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, एक डाइस को, इसको डाइस भी बोलते हैं और डाई भी बोल देते हैं इंग्लिश में। तो एक डाइस को अगर हम रोल करेंगे तो 6, या तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। अगर हम 2 को करेंगे तो 6 स्क्वायर, अगर 3 को करेंगे तो 6 क्यूब, और अगर हम 4 को करेंगे तो 6 रेज़ टू द 4, ये अपना आंसर है। ये वैसे क्वेश्चन है जैसे हम 2 कॉइन या 3 कॉइन या 4 कॉइन के लिए होता है। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है इसका बी पार्ट, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज बोलता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बोलता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स in which no dice exhibit 5, no dice exhibit 5। क्या बोला क्वेश्चन में, 4 डाइस को रोल किया गया, नंबर ऑफ पॉसिबल, कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे जिसमें कोई भी डाइस 500 न करे। एग्जिबिट का मतलब क्या होता है, न करे, 500 न करे। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, हर डाइस से जो 5 वाला डिजिट है, अंक है, उसको हम हटा देंगे, उसको ब्रैकेट से हटा देंगे, तो 100 नहीं करेगा, ऐसा ही बोला है क्वेश्चन में। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ, तो इस बार 5 हटा दिया है, 5 वाला डिजिट, तो कितना हो जाएगा, will be 5 raised to the power 4, सिंपल सा। हाँ इसका सी पार्ट, सी पार्ट का, इसका सी पार्ट होता है एटलीस्ट 1 डाइस exhibit 5, exhibit 5। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी कराया था, जब भी एटलीस्ट 1 की कहानी आए तो एटलीस्ट 1 आपका इक्वल होता है, एटलीस्ट 1 मतलब क्या था, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो एटलीस्ट 1 मतलब टोटल माइनस नन,
और नन मीन्स क्या, नो डाइस एग्जिबिट 5, एग्जिबिट 5। तो टोटल कितना था, अच्छा टोटल था 6 रेज़ टू द 4, 6 रेज़ टू द पावर 4, और नन मीन्स अभी हमने देखा था 5 रेज़ टू द 4, तो 6 रेज़ टू द 4 कितना 1296, और ये 6 to 5, तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो अपना आंसर होगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट सेकंड लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन कराया था जेई एडवांस का, 2018 में पूछा था आईआईटी में। तो वो क्वेश्चन डिविजिबिलिटी पर बेस्ड था। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आए कि डिविजिबिलिटी टेस्ट बता दीजिए एक बार, तो मैं सभी को डिविजिबिलिटी टेस्ट बताता हूँ, है ना। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ये आपको याद रखना है। डिविजिबल बाय 2, 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, लास्ट नंबर इज इवन, लास्ट नंबर इवन नंबर होना चाहिए। डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, सारे नंबर्स का सम, सारे डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 4, लास्ट नंबर, हाँ क्या है, डिविजिबल बाय 4 का मीनिंग क्या है, लास्ट नंबर, लास्ट 2 डिजिट्स या लास्ट 2 नंबर भी बोलते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट है 5, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है लास्ट नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3, बस 5 तक ही आप लोगों को याद होना चाहिए। सॉरी 5 का होता है 0 और 5, 0 और 5, और 6 का होता है, 6 का क्या होता है, लास्ट नंबर है डिविजिबल बाय 2 और 3, बस यही तक पूछा जाएगा। 6 तक मैं आपको ज्यादा बता दिया, जेई में 4 तक पूछा गया था। 3 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सारे डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये नोट कर लेंगे, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होना चाहिए। अच्छा आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, दैट इज फैक्टोरियल। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बाइनोमियल थ्योरम में भी आता है, इसका बहुत यूज है। तो फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ n नंबर्स या n नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, n नेचुरल नंबर्स is the product of first and natural numbers, the product of first and natural numbers. It is denoted by this symbol और एक्सक्लेमेटरी साइन। ये बेसिकली एंगल का साइन होता है, हमारे टाइम में ये चलता था, अब ये वाला चल रहा है। तो इस सिंबल से इन दोनों को किसी भी सिंबल से डिनोट करते हैं। एक्चुअली मुझे इसकी आदत है
किसी को किसी की आदत होती है। ओके, तो क्या होता है फैक्टोरियल? फैक्टोरियल एन नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। कैसे? फैक्टोरियल n is equal to 1 into 2 into 3 into 4 up to कहां तक? n तक ये होता है। ओके, अब कुछ वैल्यूज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या वैल्यूज हैं? सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज, ये आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन जल्दी करना है तो एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। फर्स्ट है फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 होता है 1। सेकंड वन इज फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 होता है 1। थर्ड वन इज फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 कैसे होता है? फैक्टोरियल 2 2 होता है कैसे? 1 into 2 मींस 2। फोर्थ है फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 क्या होगा? 1 into 2 into 3 दैट इज 6। फैक्टोरियल 4 क्या होता है? 1 into 2 into 3 into 4 that is 24। नेक्स्ट है फैक्टोरियल 4 हो गया। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 होता है 1 into 2 into 3 into 4 into 5 तो 24 into 5 120। फैक्टोरियल 6 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 120 into 6 कितना होगा? 120 into 6 720। फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 क्या होगा? 1 2 3 4 into 5 into 6 into 7 और ये होता है 5040। आपको फैक्टोरियल 7 तक लर्न होनी चाहिए अच्छे से, तब जाके आप क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मुझे याद है फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1, फैक्टोरियल 1 1 2 2 होता है, 3 होता है, 4 आपका 25 होता है, 5 आपका 120 होता है, 6 आपका 720 होता है और 7 आपका 5040 होता है। ओके, अब हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। फर्स्ट वन इसके, क्योंकि इसका प्रूफ हर एक कोई पूछता है कि फैक्टोरियल 0 1 होता है। मतलब हमने बात तो की है नेचुरल नंबर की, बट यहाँ तो 0 आ गया, तो फैक्टोरियल 0 1 कैसे होता है, तो इसके प्रूफ की बात करते हैं। ये नोट कर लेंगे। प्रूफ देखते हैं फैक्टोरियल 0 1 कैसे होता है। बेसिकली प्रूफ फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 हाउ। मेथड फर्स्ट क्या है कि ये कन्वेंशन है, इट इज अ कन्वेंशन, इट इज अ कन्वेंशन। जैसे हम एंगल को लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो पॉजिटिव मेजर करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो नेगेटिव मेजर करेंगे, वैसे ही कन्वेंशन है। सेकंड मेथड एक्चुअली प्रॉपर प्रूफ नहीं है। सेकंड क्या है देखते हैं। अभी हमने देखा कि फैक्टोरियल n को हम लोग लिख सकते हैं, अगर मैं उसमें से n बाहर लूं तो अंदर क्या बचेगा? n - 1 फैक्टोरियल। एक जब बाहर लोगे तो अंदर में एक कम हो जाता है। अच्छा, इसमें हम क्या करें? पुट n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा? फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 into 1 - 1 0 फैक्टोरियल। अच्छा, 0 फैक्टोरियल आपको निकालना है। अच्छा, फैक्टोरियल 1 कितना? 1 1/1 आपको दे दिया 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 हेंस प्रूफ। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं फैक्टोरियल पर बेस्ड, और आईआईटी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर बेस्ड। देखते हैं पहला क्वेश्चन, और ये जेई में कभी आईआईटी में पूछा गया है जब स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ करता था, जब आपका
सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते थे। क्वेश्चन में पूछा प्रूव दैट फैक्टोरियल 2n is equal to 2 raised to the power n into factorial n into 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1। ये पूछा, प्रूव करना है इसको, तो सिंपल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी 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 वेरी। एलएचएस नोट करेंगे हम लोग। व्हाट इज एलएचएस? फैक्टोरियल 2n। ओपन करते हैं, तो फैक्टोरियल 2n कैसे ओपन होगा? 2n बाहर तो 2n minus 1, फिर 2n minus 2 कम कर देगा। और इस तरह से करते 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 करते, चाहे तो आप इस तरह से कर लो, चाहे आप स्टार्टिंग ऐसे भी कर लो, कैसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 into 2 into 3 into 4 into 5 और कहां तक? 2n तक। अच्छा 2n से पहले 2n minus 1 होगा, ये हो। अच्छा ये तो हमें दिख गया 1 into 3 into 5, इस तरह से करते ये दिख गया। तो इसको मैंने एक साइड कर लिया, 1 into एक साइड कर लिया 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1, ये हो गया। ये तो आपके ऑड नंबर्स हैं। अब इवन की अगर बात करें तो 2 4 6 ऐसे करते 2n हो गया। क्या क्या बचे? 2 into 4 into 6 up to कहां तक? 2n तक। ओके सर, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ सब जगह 2 है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, फिर यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन, और n टाइम्स तक है, तो n टाइम्स तक अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 रेज़ टू पावर n बचेगा। अंदर क्या बचेगा? 1 into 2 into 3 up to कहां तक? n तक। और इधर क्या चल रहा है? 1 into 3 into 5 up to कहां तक? 2n minus 1। देख गया अपना आंसर आते हुए 2 रेज़ टू पावर n। ये क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है n फैक्टोरियल। देखो अभी मैंने बताया था, ये होगा n फैक्टोरियल और इधर 1 into 3 into 5 up to कहां तक? 2n minus 1। हेंस प्रूफ। ये आ रहा है कैसे आपको? हेंस प्रूफ नोट करेंगे। अच्छा अब इस पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। अब इसको हम एक रिजल्ट के तौर पर इसको यूज करेंगे, तो नोट करके लिख लेंगे इस क्वेश्चन को ऐसे करके। कैसे? नोट फैक्टोरियल 2n था। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 क्या होगा? इसको यही रखो, इन दोनों को इधर ले जाओ, तो ये होगा फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर n इनटू फैक्टोरियल n। और ये क्या लिखा हुआ है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट ऑर्डर नेचुरल नंबर्स। किसका प्रोडक्ट है? फर्स्ट ऑर्डर नेचुरल नंबर्स का। तो याद रखेंगे क्या होता है? 1 into 3 into 5 into up to 2n minus 1 is equal to factorial 2n upon 2 raised to power n into factorial n। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ये याद रखें, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 odd natural numbers। फर्स्ट 50 odd natural numbers का प्रोडक्ट पूछा है। सिंपल है बहुत, उसको फॉर्मूले में रख देंगे। तो क्या था फॉर्मूला? 1 into 3 into 5 up to n के प्लेस पर 2 into 50 minus 1 और ये इक्वल किसका होगा? फैक्टोरियल 2 into n के प्लेस पर 50 अपॉन 2 रेज़ टू पावर n का n कितना है यहाँ पर? 50। फैक्टोरियल n कितना? 50। ये अपना
आंसर है। बहुत सिंपल। वैसे अगर आप प्रोडक्ट करने बैठेंगे तो बहुत लेंथी जाएगा और बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी उसमें, बहुत कैलकुलेटिव पार्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और ये आईटी में पूछा ये क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखते हैं क्या क्वेश्चन है, इसके ऊपर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इफ factorial 100 is equal to 2 raised to your m into I, capital I, और I क्या बोला है, where I is equal to product of odd numbers, odd numbers का product, then find m की वैल्यू पूछिए इस क्वेश्चन में। तो करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हिंदी तो होगा लेकिन बाद में मैं ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन की। बहुत लोगों को इसकी ट्रिक नहीं पता होती, फिर भी मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा। एक लाइन में आंसर लिख लेगा। अच्छा, फैक्टोरियल 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं 2 into 50 फैक्टोरियल के अंदर लिख सकते हैं। अच्छा, अभी हमने फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला देखा था? कि फैक्टोरियल 2n, क्या फॉर्मूला देखा था? अभी देखा था हमने फैक्टोरियल 2n is equal to the power n into फैक्टोरियल n into 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1, यही था। तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा 2 into n इस पर 50 है तो 2 raised to 50 into फैक्टोरियल 50 into 1 into 3 into 5 और n के प्लेस पर 50 रखेंगे तो 2 into 50 100 माइनस 1 कहाँ तक जाएगा? 99 तक। अब इस बार मैं फैक्टोरियल 50 की बात करता हूँ। तो फैक्टोरियल 50 क्या होगा? 50 को हम लिखेंगे 2 into 25 लिख सकते हैं इसको। अच्छा, 2 into 25 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 raised to 25 into फैक्टोरियल 25, ये बनेगा। और 1 into 3 into और n के प्लेस पर हम क्या रखेंगे? n के प्लेस पर हम लोग 25 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? 25 into 2 50 minus 1 49, सेम एज फैक्टोरियल 25। तो भाई अब 25 को तो लिख नहीं सकते 2 into समथिंग करके, तो हम क्या करें? इसमें से 25 बाहर ले लेते हैं। तो जब 25 बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? फैक्टोरियल के 24। अब इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 into 12 और 2 into 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग इस फॉर्म में? 2 raised to 12 into फैक्टोरियल 12 into 1 into 3 into इस फॉर्मूला रखते हैं 12 2 24 minus 1 23। अब हम फैक्टोरियल 12 लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 12 कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल 2 into 6, इसको लिख सकते हैं 2 power 6 into फैक्टोरियल 6 into 1 into 3 into 6 2 12 minus 1 11। ऐसे ही फैक्टोरियल 6 को लिखेंगे फैक्टोरियल 2 into 3 और फैक्टोरियल 2 into 3 लिखेंगे तो 2 raised to 3 into फैक्टोरियल 3 into 1 into 3 into क्या बन जाएगा? 3 का 6 5 तक जाएगा। और सेम एज फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं, 3 को लिखेंगे 3 बाहर आ जाएगा, 3 into 2 आ जाएगा, 2 raised to 1। अच्छा, इसको ये लिखा, फिर ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। तो फैक्टोरियल 100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 को देखो यहाँ पर क्या था? 2 raised to 50 था, ये इसमें ब्रेक हुआ, फिर ये इसमें इसमें। तो अगर मैं इन सबका प्रोडक्ट लिख दूं तो ये फैक्टोरियल 100 के इक्वल है। और हमें पूछा क्या है? m की वैल्यू पूछी है। तो 2 की पावर अगर हम लिखते हैं, क्योंकि 2 की पावर क्वेश्चन में था, तो m की वैल्यू जो होगी
that will be 50 प्लस 25, क्योंकि इन सब का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे ना तो ये सारे नंबर्स जो बोला था ना क्वेश्चन में, क्या बोला था, फैक्टोरियल 100 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m इनटू i, तो ये सारे नंबर्स i बन जाएंगे। तो i क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स। तो 50 प्लस 25 और इसमें 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, सबको ऐड करो, 5 2 7 6, 13 प्लस 3 16 प्लस 1 1 5 6 2 8 1 90। तो आंसर कितना है, 97। नोट कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो शॉर्ट ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। ट्रिक याद रखेंगे ट्रिक, क्योंकि आईटी क्वेश्चंस इतने लेंथी अगर होंगे तो एक क्वेश्चन में 5-7 मिनट लगा देंगे, और 5-7 मिनट लगा देंगे तो बहुत लेंथी चला जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को 1.5 मिनट मिलती है उसमें। तो ट्रिक क्या है, अच्छा जो ये है, अभी हमने देखा कि फैक्टोरियल 100 क्या था, फैक्टोरियल 100 था 2 रेज़ टू पावर m इनटू i। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। दूसरा नाम क्या होता है, एक्सपोनेंट। अच्छा देखते हैं, तो ट्रिक क्या है अपनी, एक्सपोनेंट ऑफ 2, जो भी पूछा जाए 2 या 3 या 5, तो ये बेसिकली इक्वल होता है आपका एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। आपका ये बनेगा इज इक्वल टू n ओवर p का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n अपॉन p स्क्वायर प्लस n अपॉन पी क्यू, और इस तरह से भी चलेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या था, अब क्वेश्चन को देखते हैं। जो अपना क्वेश्चन था, फैक्टोरियल 100 में 2 की कितने डिग्री होगी या एक्सपोनेंट होगी, तो e2 बेसिकली आपको निकालना है, और n क्या है। अच्छा, इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ p इन फैक्टोरियल n, जो भी होगा उसको ऐसे लिख लेंगे। तो क्या होगा, e2, n की वैल्यू क्या है 100 अपॉन p कितना है 2 प्लस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, बेसिकली क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोगों ने फंक्शन में पढ़ ही रखा है, क्या होता है, प्लस 100 अपॉन p स्क्वायर मींस 4 प्लस ये 2 का क्यूब 8